के बोधिसत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुल्ले, भगवान बिरसा मुंडे और छत्रपति साहू जी शिवाजी महाराज जी की जो संसद परिसर में जो स्टैचू लगे हुए थे करीब 60 और 75 सालों से, उनको 3 जून को अकस्मात हटा दिया गया और जिससे पूरे समाज में जितना भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, समाज है, उनमें पूरे देश में एक बहुत ही रोष व्याप्त है। और वो रोष इस तरह का है कि 9 तारीख को एक जंतर मंतर पर संसद घेराव का प्रोग्राम रखा है और इसी बीच में हम लोगों ने जो ये चाहते हुए कि उनके संज्ञान में आना चाहिए, जो भारत सरकार है उनके संज्ञान में देने के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी, हमने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, हमने जो है एक जो जितने भी कंसर्न है लोकसभा स्पीकर और जो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा है, चूँकि लोकसभा का कार्य उनके ही अंडर आता है, उनको भी चिट्ठी लिखी और जो अपने SC ST कमीशन के जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी हमने चिट्ठी लिखी। श्री किरण रिजिजू जो आज पार्लियामेंट्री अफेयर का काम देख रहे हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी और समय मांगा। मैं सोच रहा हूँ कि सभी जो सब श्रद्धेय साथी हैं, अर्जुन मेघवाल साहब से जो हमारे कानून मंत्री हैं, उनसे भी मिलने का समय लिया। हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये पहले ही बहुत लंबा चौड़ा विरोध आपस में बन जाए और हम उनसे मिल के ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम 9 तारीख से पहले सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि देश की जो भावनाएं बाबा साहब के प्रति उनको सम्मान की दृष्टि से जो देखते हैं, आज उनके सम्मान पर बहुत ही एक किस्म से जिस तरह से जिस व्यवस्था में उनको मूर्तियों को विस्थापित करके एक साइड में रखा, वो बहुत ही विचारणीय और बहुत निंदनीय काम है, चाहे जिसका भी रहा हो। बाबा साहब के रहम और करम पर आज उनकी वजह से पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन बहुत देर में किसी इक्के दुक्के ने वो आवाज़ उठाई। अदरवाइज मैं समझता हूँ अगर पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाते तो अब तक ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती थी। जो आपने भीम आर्मी का जिक्र किया, हमने उनसे कांटेक्ट किया था, उनको हमारे कुछ साथियों ने उनको चिट्ठी भी दी है। अब लेट अस सी वो क्या करेंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति जो जय भीम और उससे उन्होंने अपना उद्घोष किया, लेकिन उन्होंने भी पार्लियामेंट में अभी तक इस पर चर्चा नहीं की। हम इस चीज़ से भी हाथ है कि उनको ऐसे सब्जेक्ट को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ तक भीम आर्मी जी की बात कर रहे हैं आप, भीम आर्मी नहीं, तमाम जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आवाज़ को उठा सकते हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल वाकायदा उनको सम्मानपूर्वक पत्र के द्वारा अवगत कराने जा रहे हैं। और चंद्रशेखर जी ने, क्योंकि हमारी टीम वहाँ गई थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स दिया है। वो अलग बात है कि संसद में उन्हें बोलने दे रहा, कोई नहीं बोलने दे रहा। हमारे वीर सिंह जी यहाँ पर रहेंगे जो दिल्ली के प्रमुख हैं भीम आर्मी के। हमारे बीच में रवि गौतम जी बैठे हुए हैं जो एक बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं। हमारे बीच में भानु प्रताप एडवोकेट से लेकर के OP भारती जी, ये तमाम साथी जो बैठे हैं, इनके अलावा और भी जो सम्मानित साथी हैं, तमाम साथियों ने आज जो संकल्प किया है वो ये संकल्प किया है कि हम 9 तारीख को लाखों की संख्या में जो हमें पूरे देश से आश्वासन मिल रहा है, संगठनों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, चूंकि समता सैनिक दल का प्रभाव, समता सैनिक दल का असर पूरे भारत और भारत से बाहर है, उसके माध्यम से सभी साथियों ने संकल्प किया है कि बाबा साहब का बना हुआ संगठन जिसके साथ मिलकर के हम इकट्ठा होंगे। और इस इशू पर, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो भारत सरकार ने अंधेरे में 3 तारीख को हटाई थी, 26 जून को भी हमने प्रदर्शन करने का काम किया था, परंतु कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए ये फैसला लिया कि केवल एक संगठन या 2 संगठन के इकट्ठा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे आदरणीय BP मोदी जी के नेतृत्व में उस जमाने में 1963 से लेकर के 67 तक लाखों लोग जेल में गए। आप विचार करिए, जहाँ 3 लाख लोग जेल में गए उस जमाने में, अगर हम लोग आज 10 लाख की संख्या में भी इकट्ठे हो जाएं तो हम समझते हैं भारत सरकार को झुका के डाल देंगे। ऐसा आज का हमारा निर्णय हुआ है। अपने SC आयोग के चेयरमैन के माध्यम से
प्रधानमंत्री के पास भी हमने संपर्क सूत्र साधे हैं। ये इसलिए साधे साथियों, उससे पहले भी उनके दिमाग को जो सरकार में बैठे प्रमुख हैं उनको इस तरफ आकर्षित कर सके कि वो लोग समझ लें कि पूरे भारत का लोग बाबा साहब के मानने वाला बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है इस बात के लिए। और अगर फिर भी ये लोग नहीं करते हैं तो हम 9 तारीख को केवल प्रदर्शन नहीं होगा, वो हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक भारत की सरकार बाबा साहब की प्रतिमा को वापस ले ले। आज हमने ये भी निर्णय लिया है, मेरा स्वयं का निर्णय है कि हमारी अगर मौत भी होती है, हमारी जान भी जाती है, क्योंकि 1966 में जब हमारे बुजुर्ग शहीद हो सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए, तो ये जो निकम्मी सरकार ने हटाने का काम किया है, दोबारा लगाने के लिए हमारी जान भी जाएगी, तो पीछे हटने वाले नहीं है। उसमें प्रकाश चंद जी ने फैसला किया है, मैंने फैसला किया है, क्योंकि हम 70 साल के हो गए, बहुत सारे जी लिए हैं, सैकड़ों हमारे साथी ऐसे हैं जिनका ये संकल्प है कि हम 9 तारीख के लिए हर मजबूती के साथ में सरकार से इस बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः लगवाने के लिए ताकत के साथ काम करेंगे। और ये मैं कहना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ कि ये आंदोलन 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि इसमें हम सब लोग आम और खास एक साथ मिलकर के बाबा साहब की स्टैच्यू को पुनर्स्थापित करने में कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसमें आम और खास अपनी कॉस्ट पर, अपने दम पर, अपने बल पर वहां पर आएगा और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है उसको वही स्थान पर स्थापित करके वापस जाएगा। जय भीम। देखिए, इस मूर्ति को पुनः स्थापित कराने के लिए सबसे पहला जो हम सब का निर्णय है वो आंदोलन पूरे देश भर में होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कानूनी किसी बात की भी जरूरत पड़ी, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे कि जिसने ये अपराध किया है उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती, वो पहलू भी खुला हुआ है। कोई पहलू रहेगा नहीं, क्योंकि ये बाबा साहब के सम्मान का और पूरे संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की बात। ये जो टीम वहां से बैठी है, रवि गौतम, बालकराम बोध, मदन लाल, सुमन साहब, पहले सुन लीजिए, ये सारी टीम वो है जो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि मूर्ति वहीं पर लगेगी। आंदोलन हो रहा, पहले भी एक दिन में नहीं लगी थी, पहले भी 5 साल तक आंदोलन हुआ था और हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली वो इसलिए है कि जहां तक हम अभी तक प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, जो भी देश के लोग आपके चैनलों के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहे हैं, वो उनसे हम निवेदन करने के लिए, आह्वान करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आप 9 अगस्त जंतर मंतर दिल्ली पर सुबह 10 बजे अपने साथियों से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई किसी संगठन की, किसी नेता की नहीं है, पूरे समाज की है। और ये लड़ाई बाबा साहब के मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। देखिए, वो जानबूझ करके स्थान वहां से प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए किया गया है कि 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ उमड़ती थी बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उससे सरकार डरी हुई थी, उससे भयभीत थे बहुत सारे लोग, इसलिए वो जानबूझ करके हटाई गई है। और अगर फर्क नहीं पड़ता तो देश के करोड़ों अम्बेडकरवादी, करोड़ों बौद्ध उपासक, उपासिकाएं अगर इस मांग को रख रहे हैं कि उसको दोबारा वहीं लगा दिया जाए, तो सरकार को नाक का सवाल नहीं बढ़ाना चाहिए। हमने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के राष्ट्रपति सबको लेटर लिखा है और आज फिर हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन करना कोई पेशा नहीं है, हम आंदोलन करना नहीं चाहते। आप 9 तारीख से पहले प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर लगवा दीजिएगा। हम इस आंदोलन को धन्यवाद में चेंज कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है इतना बड़ा आंदोलन करें। आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक वहाँ पर हमारी प्रतिमा नहीं लग जाती।